जोहार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहले तो हमको ये देखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है या वास्तविक संख्या कैसे होती है। संख्या वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, पर हम पढ़ेंगे पहले प्राकृत संख्या से स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या यानी जो प्रकृति द्वारा बनाई गई संख्या को क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या होती है एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या तो उदाहरण के तौर पर देखें तो 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई? प्राकृत संख्या की। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्या, जिसमें 0 होता है। यानी उदाहरण में क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 चलता जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 क्या है? एक मानव निर्मित अंक है। यानी ये क्या है? मनुष्य द्वारा बनाया गया अंक है। इसलिए ये प्राकृत संख्या में नहीं आएगा और पूर्ण संख्या में आ जाएगा। यानी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी उदाहरण देखें तो हम इधर डॉट डॉट चलता जाएगा। यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये भी कहाँ तक चलता जाएगा? अनंत तक, है ना। यानी क्या बोल रखा है? सॉरी, ये दिख नहीं रहा है। कितना आ जाएगा? डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चलता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यानी माइनस और प्लस सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक के बाद आता है 3 हो गई। पहली क्या है? प्राकृत संख्या। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। तीसरी क्या है? पूर्णांक संख्या। अब चौथी हो जाएगी हमारे पास अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी हमेशा के लिए पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। या तो एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य है, कैसा क्या है, वो सब कुछ पूछा जाता है। तो पहले तो अभाज्य संख्या समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्या जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। मैंने क्या बोला? वे संख्या जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहेंगे।
यानी ऐसी संख्या लेना है जिसमें एक तो खुद का भाग जाता है और दूसरा एक का भाग जाता है, तो उस संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... चलता जाएगा, है ना। ऐसी संख्या, मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता, तो उसको क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। यानी 2 में, यहाँ पर अंक 2 लेते हैं तो 2 में एक तो स्वयं यानी 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी मान कितना आएगा, 1 आएगा। या तो इसको 2/1 करेंगे तो 2 में 1 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। मैंने क्या बोला, स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 में भी एक तो 3 का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। वैसे कि वैसे अगर 11 लेते हैं तो 11 में 11 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है ना, क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये थी कि वे संख्याएं जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको क्या बोलते थे हम अभाज्य संख्या बोलते थे। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, भाज्य संख्या, वे संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, या तो ये भी बोल सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। या तो मैं लिख देता वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखा मैंने, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चले जाता है, उसे क्या कहेंगे हम भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या समझना जरूरी है। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, यहाँ पर किसी लिखा है तो यहाँ पर एक शब्द और जोड़ लेना, अन्य, यानी अन्य के आगे किसी अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, भाज्य संख्या के उदाहरण हो जाएंगे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 18, 20, 21, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम भाज्य संख्या। अब इसमें क्या लिखा है, 4 लिखा है, अंक 4, यानी 4 में खुद 4 का भी भाग जाएगा, 4 में खुद 4 का भी भाग। चलो हम कहाँ देख रहे थे, भाज्य संख्या क्या है 4। मैंने यहाँ पर पहला अंक क्या लिखा, 4 लिखा, यानी 4 में 4 का भी भाग चले जाएगा, 4/4, यानी 4 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 1। या तो इस 4 में हम 1 का भी भाग दे सकते है ना, 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। या तो इस 4 में हम कितने का भाग दे सकते हैं, 2 का भी देख सकते हैं, 4/2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इस 4 में स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या।
यानी भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? या तो इसको ये भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक अंकों से विभाजित या तो अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, जबकि भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हो रही, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, तब इसमें ना तो एक आया, इसमें भी एक नहीं आया और इसमें भी एक नहीं आया। यानी नोट में पहला पॉइंट डालना है, नोट करके लिख लो। नोट में पहला पॉइंट डाल के क्या लिखना है? एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। संख्या कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो परिभाषा बोल रखी है वो परिभाषा भी साथ में लिखते जाना है। अब आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गई? संख्या कितने? 5 प्रकार की हो गई। अब छठी है ना, छठी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में रहती है, या तो ऐसी संख्या जो p बटे क्यूब के रूप में रहती है, रूप में रहती है या होती है, दोनों एक ही बात है, रहती है या होती है। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में होती है उसे क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। यानी जैसे हम लिखते हैं ना कभी 1/2, 3/7, 9/11 या तो 1/1 है ना। जरूरत मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में यही बोल रखा है कि किसी भी संख्या के बटे में हमेशा एक रहता है, उसके गुणांक में भी एक रहता है और उसकी घात में भी हमेशा एक रहता है। जैसे जरूरत पड़ती है तो हम लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? 1/1 और 0/1। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। अगर 0/1 करेंगे या तो इसको हल करेंगे तो मान तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी माइनस की भी हो सकती है ना, -2/3 भी हो सकता। ये क्या हो गए? परिमेय संख्या के उदाहरण। अपरिमेय है ना। अगली संख्या देखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी, वे संख्याएं जो या तो जिसका मान करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, वे संख्याएं जिसका मान अंडर रूट या करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी उदाहरण देखेंगे तो लिखेंगे हम √2, √3, √5 या तो पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है ना। यानी अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसका मान √ या करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर कितना हो जाएगा? √2, √3, √5 और पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चलो आगे देखते हैं। नोट करके लिखना है 4-5 पॉइंट है ना। क्या लिखना है? पहला पॉइंट स्टार लगा देता हूं। पहला, एक ना तो, चलो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं। एक अंक एक है ना, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, एक क्या है? ना तो भाज्य होता है और ना ही
अभाज्य होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, या तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, यानी अभाज्य संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4, यानी अंक क्या कहलाएगा? 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और एक तो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा, और क्या बचा है ना। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत है, इतने 3 पॉइंट, और प्रश्न में जैसा बोला जाएगा वैसे हम करते जाएंगे आगे, है ना। इतना बहुत है, विशेष कर तो इसमें ध्यान रखना है। और एक चौथा लिखवाई देता हूँ। जब शून्य के बट्टे में अगर कोई संख्या आ जाती है, शून्य के बट्टे में अगर कोई संख्या आ जाती है, 0/5 हो गया, या तो 2 हो गया, या तो 0/2, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, शून्य के बट्टे में अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका मान 0 हो जाता है। और पांचवा हो जाएगा, किसी संख्या के बट्टे में 0 आता है, किसी संख्या के बट्टे में 0 आता है, यानी 2/0, या तो 5/0, या तो -3/0, तो इन सभी का मान हो जाता है अनंत, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 आ गया, मान 0 आ जाता है, तो उसका मान अनंत, या तो इसको बोलते अपरिभाषित, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? अपरिभाषित। किसी भी संख्या के बट्टे में 0 आ जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है, और 0 के बट्टे में कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 0। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एमपी बोर्ड का अभी जो नया सिलेबस है, जो भी है वो पूरा मैं करवाऊंगा, और पूरा वीडियो देखना है अंत तक, ताकि क्या क्या पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। और अब तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका जोहार, आभार।